हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। रवि हॉस्पिटल से निकल जाने के बाद वो सीधा घर पे चला जाता है और इधर पे देखा जाता है कि राहुल अपने केबिन पे बैठा हुआ था और अपने फ़ोन लेकर वो किसी से मैसेज पे बातें कर रहा था। और जब शाम के 6 बजता है तो तभी राहुल अपने केबिन से बाहर निकलता है और बाहर निकल के ही वो अपनी दीदी के केबिन पे जाता है और जाके बोलता है कि अरे दी, 6 बज चुके हैं, चलो निकलना है। तो तभी उसकी दीदी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, चल निकलते हैं। तो तभी ये दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद अपने गाड़ी के सामने आते हैं और गाड़ी के सामने आके जब खड़े होते हैं तो तभी राहुल बोलता है कि अरे दी, आज मैं ड्राइव करूँगा, आप बैठो। तो तभी राहुल ये बोल के ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और उसकी दीदी ड्राइविंग वाले सीट के पास वाले सीट पे बैठ जाता है और तभी ये दोनों निकल जाते हैं कॉफ़ी शॉप के लिए उधर से। और इधर पे देखा जाता है रवि अपने घर से निकल जाता है और उधर पे देखा जाता है कि राहुल अपने दीदी को लेके वो जा रहा था कॉफ़ी शॉप के लिए। तो तभी राहुल को रास्ते में एक फूलों का दुकान दिखाई पड़ता है। तो तभी राहुल उधर पे जाके सीधा अपने गाड़ी रोक देता है उस दुकान के सामने। तो तभी उसकी दीदी बोलती कि क्या हुआ, इधर पे क्यों गाड़ी रोका? तो तभी राहुल बोलते अरे दी, वो मैं सोच रहा था कि अ, उसके लिए एक बुके ले लेते, पहली बार मिल रहे हैं ना। ठीक है, आप थोड़ा 5 मिनट बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये बोल के राहुल गाड़ी से उतर जाता है और जाके एक बुके खरीदता है और वो गाड़ी के फिर से ड्राइविंग वाले सीट पे आके बैठ जाता है और वो बुके लेकर उसकी दीदी को बोलता दीदी, ये बुके ज़रा पकड़ो। तो तभी उसकी दीदी वो बुके उसके हाथों से लेती है और पकड़ के बैठी रहती है। तो तभी राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है और वो निकल जाता है कॉफ़ी शॉप के लिए। और उधर पे देखा जाता है रवि, वो घर से निकल जाने के बाद सीधा एक कॉफ़ी शॉप पे जाता है और उधर पे जाके वेट करने लगता है। और इधर पे देखा जाता है राहुल सीधा जाकर एक कॉफ़ी शॉप के सामने गाड़ी रोकता है और फिर राहुल गाड़ी से उतरता है और उसकी दीदी भी गाड़ी से उतर जाती है। तो तभी राहुल उसकी दीदी को बोलता है कि दी, अभी बुके मुझे दो। तो तभी उसकी दीदी बोलती ठीक है, ये ले। तो राहुल उसकी दीदी से बुके ले लेती है। फिर ये दोनों कॉफ़ी शॉप के अंदर पे घुसते हैं और कॉफ़ी शॉप के अंदर पे जाने के बाद ही राहुल देखता है कि सामने वाले टेबल पे ही बैठा हुआ है एक लड़का। तो तभी राहुल बोलता है अरे दी, वो रहा, चलो। तो राहुल अपने दीदी को लेके जाता है उस लड़के के सामने और वो लड़का जब देखता है इन दोनों को तो वो लड़का बैठा हुआ था वो उठ के खड़ा हो जाता है। तभी राहुल बुके जो ले आया था
वो फ्लावर का बुके राहुल रवि को देता है और बोलता है कि हाय रवि। और रवि वो बुके लेता है राहुल के हाथों से और बोलता है कि थैंक यू राहुल। रवि राहुल के हाथों से बुके लेने के बाद वो जब राहुल को थैंक यू बोलती है तो थैंक यू बोलने के बाद ही रवि राहुल को फिर से बोलता है कि ये आपकी दीदी है ना। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ ये मेरी दीदी है। तो तभी रवि जब राहुल के दीदी को देखती है फिर राहुल के दीदी के सामने अपना हाथ बढ़ा देती है हैंडशेक के लिए और राहुल की दीदी भी हैंडशेक करती है। तो इन दोनों का जब हैंडशेक हो जाता है तो तभी राहुल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो बैठ के बातें करते हैं। तो ये लोग सब लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद ही राहुल बोलता है रवि से कि तुम्हारी दीदी नहीं आई। तो तभी रवि बोलता है कि नहीं मेरी दीदी का काम था क्योंकि मेरी दीदी डॉक्टर है ना उसको तो बहुत सारे पेशेंट देखने पड़ते हैं तो इसलिए वो नहीं आ पाई। तो तभी राहुल बोलता है ओ अच्छा। राहुल ये बोलने के बाद ही वो अपने दीदी को धीरे धीरे अपने दीदी के कानों में बोलती है कि अरे दीदी इसकी दीदी है ये मुझे बोली थी इसकी भी एक दीदी है। मैं तो सोच रहा था कि ये इतना अच्छा है दिखने में तो इसकी दीदी भी बहुत ही अच्छी होगी। तो इसकी दीदी के साथ आपका कुछ सेटिंग वेटिंग करवा दे क्या तो बहुत अच्छा होगा। तो तभी उसकी दीदी घूर के देखती है अ, उसके भाई को और गुस्से से। तो तभी उसका भाई बोलता है कि अरे 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 मजाक कर रहा था। ठीक है मजाक कर रहा था ना दी अब भी। तो तभी उधर से रवि बोलता है क्या हुआ है कुछ हुआ है क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो तभी राहुल बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दीदी का नाम क्या है। तो तभी रवि बोलता है मेरी दीदी का नाम तो श्रेया है। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा नाम है। तो तभी रवि बोलता है कि उसके दीदी को राहुल की दीदी को कि आपका नाम क्या है दीदी। तो तभी राहुल की दीदी बोलती कि मेरा नाम श्रुति है। तो तभी रवि बोलता है हाँ बहुत अच्छा नाम है बहुत सुंदर नाम है आपका। तो तभी राहुल धीरे से बोलता है कि हाँ श्रेया श्रुति ये दोनों नाम कितने मिल रहे हैं और दोनों नाम ही का ही पहला अक्षर ऐसा है। तो तभी राहुल की दीदी मतलब श्रुति राहुल की तरफ घूर के देखती है गुस्से से क्योंकि राहुल की दीदी को उसका बातें सुनाई भी पड़ा था। तो इसलिए राहुल की दीदी राहुल की तरफ घूर के देख रही थी। तो तभी रवि के फ़ोन पे एक कॉल आ जाता है। तो तभी रवि बोलता है कि 1 मिनट मैं थोड़ा कॉल रिसीव कर लेती हूँ 1 मिनट। तो तभी ये बोल के राहुल जब अपने फ़ोन पकड़ता है और जब देखता है कि उसकी दीदी का कॉल है तो तभी वो रिसीव करता है कॉल को और बोलता है हाँ दी बोलिए। तो तभी उसकी दीदी उधर से बोलती कि अरे तू कहाँ पर है। तो तभी
रवि बोलता है कि अरे दी, मैं तो कॉफ़ी शॉप पे हूँ, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं मिलने के लिए आऊँगा। तो तभी उसकी दीदी उधर से बोलती कि हाँ ठीक है, तू कौन से कॉफ़ी शॉप पे है ये बताना मुझे ज़रा। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ, मैं इस कॉफ़ी शॉप में हूँ। तो वो जिस कॉफ़ी शॉप में था तो वो बता देती है उस कॉफ़ी शॉप का नाम। तो तभी उसकी दीदी बोलती है ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। तो ये बोलने के बाद उसकी दीदी कॉल कट कर देती है। तो तभी रवि राहुल से बोलते हैं कि मेरी दीदी आ रही है, उनका ही फ़ोन था। तो तभी राहुल बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तभी राहुल की दीदी श्रुति बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है, ठीक है, तुम लोग बातें करो। तो तभी राहुल बोलते अरे दी, उसकी दीदी आ रही है, अब थोड़ा रुको ना, मिलके जाना, फिर मिलके चली जाना। तो तभी श्रुति बोलती कि नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं फिर कभी मिल लूँगी रवि के दीदी से। तो ये बोलने के बाद श्रुति उधर से चली जाती है। तो तभी राहुल बोलता है कि अपने मन में, तो ये दीदी भी ना क्यों भागती फिरती है, ये प्यार से इतना भागती क्यों है। मैं तो इसको मिलाना चाहता था ताकि मेरी दीदी को भी किसी से प्यार हो जाए, किसी से मिला दूं मैं भी, ये दीदी भी ना। तो तभी रवि जब अ, देखता है राहुल की तरफ कि वो अपने में ही कुछ सोच रहा है, तो तभी रवि बोलता है राहुल को कि अरे आप ठीक हो ना, क्या हुआ। तो तभी राहुल बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तो तभी रवि बोलता है कि आप कुछ सोच रहे हो। तो तभी राहुल बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। तो ये लोग ऐसे ही इधर पे बातें करने लगते हैं और उधर पे देखा जाता है श्रुति निकलती है कॉफ़ी शॉप से बाहर, और बाहर निकल के वो गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी पे जाके बैठ जाती है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करती है और कहीं जाने लगती है। और इधर पे श्रेया अपने हॉस्पिटल से निकलती है कॉफ़ी शॉप के लिए, और उधर पे देखा जाता है श्रुति एक दुकान के सामने अपनी गाड़ी को रोकती है और उधर से वो बियर लेती है एक, फिर वो गाड़ी में बैठती है, फिर से वो गाड़ी चलाने लगती है और कॉफ़ी शॉप की तरफ ही आने लगती है। और वो बियर पीते पीते गाड़ी चला रही थी और अचानक से रास्ते में गाड़ी रुक जाता है। तो तभी पीछे से एक और गाड़ी आ रहा था, वो गाड़ी हल्का सा आके धक्का मार देता है और रुका देता है अपने गाड़ी को। फिर पीछे जो गाड़ी धक्का मारा था उस गाड़ी से ही एक लड़की उतरती है गुस्से से गाड़ी से। फिर गाड़ी से उतर के वो सामने वाले गाड़ी के पास आता है और आके शीशे में नॉक करता है और बोलता है कि जल्दी से बाहर आओ, कौन है गाड़ी के अंदर, कौन चला रहा है, कौन बेवकूफ गाड़ी चला रहा है ऐसे, और गाड़ी बीच रास्ते पे कौन रुकाता है ऐसे। तो तभी श्रुति अपने गाड़ी का डोर
खोलती है और बाहर निकलती है, तो तभी वो सामने जो लड़की खड़ी थी, वो लड़की बोलती है कि अरे तुम क्या क्या गाड़ी ठीक से चला नहीं सकते हो क्या? ऐसे गाड़ी कौन रुकाता है? तुम क्या पागल वागल हो? श्रुति जब गाड़ी से उतरती उस लड़की के सामने खड़ी हुई थी और वो लड़की बोली जा रही थी, लेकिन श्रुति का नज़र जब उस लड़की के ऊपर पड़ता है तो श्रुति एकटक उस लड़की की तरफ ही देखने लगती है और उधर पे वो लड़की बोले ही जा रही थी उल्टा सीधा श्रुति को। इधर पे श्रुति तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, श्रुति उस लड़की की तरफ एकटक देखे ही जा रही थी। तो तभी वो लड़की जब देखती है कि सामने जो लड़की है वो लड़की उसको घूरे जा रही है, तो तभी वो लड़की उस लड़की को बोलती है, मतलब श्रुति को बोलती है कि पागल इंसान, मैं भी किसके साथ बातें कर रही हूँ, ये लड़की शायद पागल है। तो ये बोलकर गुस्से से वो लड़की अपने गाड़ी में बैठती है और बैठ के चली जाती है। और इधर पे श्रुति खड़ी रहती है और वो देखे जा रही थी, वो लड़की को देखे जा रही थी कि वो लड़की गाड़ी में बैठ गई है और गाड़ी पे बैठ के वो चली भी गई है। तब भी श्रुति उस गाड़ी की तरफ देखे जा रही थी और उधर पे गाड़ी जब उसके आंखों से बहुत दूर चला जाता है और दिखाई नहीं पड़ता है, तो तभी श्रुति का ध्यान आता है कि वो लड़की तो चली गई है। तो तभी श्रुति का ध्यान आता है और वो देखती कि उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट चल रही है। तो तभी श्रुति अपने सीने पे अपना एक हाथ रखती है और बोलने लगती है कि ये क्या था? मैं उस लड़की को कुछ कह क्यों नहीं पाई? और ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? तो तभी ये बोल के श्रुति अपने गाड़ी पे जाके बैठ जाती है और वो सोचने लगती है उस लड़की के बारे में। फिर वो उस बारे में सोचते सोचते ही वो अपना गाड़ी स्टार्ट करती है, तो देखती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर वो बहुत बार ट्राई करने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो तभी श्रुति निकल जाती है उस कॉफ़ी शॉप की तरफ। और इधर पे देखा जाता है श्रेया कॉफ़ी शॉप के सामने अपनी गाड़ी रोकती है और कॉफ़ी शॉप के अंदर चली जाती है और अपने भाई से जाके मिलती है। तो तभी रवि उसकी दीदी को बोलते अरे दी बैठिए। तो तभी उसकी दीदी बैठती है। तो तभी रवि बोलता है कि दी आपने तो बोला था कि आपका काम है, आप नहीं आ पाओगे। तो तभी श्रेया बोलती कि अरे हाँ मेरा काम था, वो मैंने कुछ पेशेंट को देखा था, देखने के बाद फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को बोल दिया है और भी पेशेंट लोगों को देखने के लिए, और मैं तेरे पास आ गई। तो तभी रवि बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन दीदी ये देखो ये है राहुल, इनसे मिलो। मैं इन्हीं से ही आपको मिलवाना चाहती थी, मैं इन्हीं से ही बात करती थी इंस्टाग्राम पे। तो तभी श्रेया राहुल की तरफ देखती है और बोलती है कि अच्छा तो आप मेरे भाई से बातें करते हो, बहुत अच्छी बात है।
ना बहुत ही सीधा साधा है और वो सबके ऊपर ही बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, इसीलिए वो बहुत बार धोखा भी खा चुका है। और आप मिस्टर राहुल, आप करते क्या हैं? और आप क्या मेरे भाई से प्यार करते हो? तो तभी रवि बोलता है, अरे दी आप ये क्या बोल रहे चाह रही हो? तो तभी श्रेया बोलती है, तो रुक, मैं बातें कर रही हूँ ना। तो तभी रवि चुप हो जाता है। तो तभी राहुल बोलता है कि हाँ, मैं आपके भाई को पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा ही, और मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा एक कंपनी है। तो तभी श्रेया बोलती कि अच्छा, तो तुम्हारे घर पे कौन कौन है? तो तभी राहुल बोलता है कि मेरे घर पे मेरी दीदी है। तो तभी श्रेया बोलती है कि दीदी है और मम्मी पापा? तो तभी राहुल बोलता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरी दीदी है। तो तभी श्रेया बोलती है कि ओ अच्छा, आई एम सॉरी। तो तभी राहुल बोलती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो तभी रवि उसकी दीदी को बोलते, अरे दीदी आप भी ना। तो तभी श्रेया बोलती है रवि को कि तू क्या इससे प्यार करता है? तो तभी रवि बोलता है, अरे दीदी आपको पता ही है ना, मैंने आपको बताया था ना कि मैं। तो तभी श्रेया बोलती है, मैंने जो पूछा है वही बोल। तो तभी रवि बोलता है कि हाँ दीदी, मैं भी इनसे प्यार करती हूँ। तो तभी श्रेया बोलती है कि अच्छा, तो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को बोले क्यों नहीं हो? तो तभी राहुल बोलता है कि मैं डर रहा था कि ये मेरा प्यार एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। और उधर पे रवि बोलता, हाँ मैं भी यही यही बात लेके ही डर रहा था कि मेरा प्यार आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो तभी श्रेया बोलती कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं बताओगे अपने फीलिंग्स के बारे में, ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते रहोगे, तो बाद में जाके देखा जाएगा कि बहुत लेट हो चुका है, तब कुछ नहीं कर सकोगे तुम दोनों। तो अगर किसी से प्यार हो तो उसे बता देना चाहिए। तो तभी राहुल बोलता है कि दीदी आप ना बहुत ही अच्छे हो। तो तभी रवि बोलता है राहुल से कि आपकी दीदी भी तो बहुत ही अच्छी है। तो तभी राहुल अपने दीदी को बोलने लगते हैं, पता है दीदी, अ, इनके दीदी आए थे इधर पे और हम मेरे से मिले भी और हम लोग बातें भी किए, इनकी दीदी भी बहुत ही अच्छी है। तो तभी श्रेया बोलती है कि अच्छा, वो आई थी तो कहाँ है? तो तभी राहुल बोलता है कि वो उनको एक काम याद आ गया था अचानक से, तो उनको जाना पड़ा। तो तभी श्रेया बोलती है, ओ अच्छा। तो तभी राहुल बोलते हैं, मैं मिलाऊंगा आपको उनसे फिर कभी ज़रूर। तो तभी श्रेया बोलती है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ही इधर पे बातें करने लगते हैं। तो उधर पे देखा जाता है कि श्रुति कॉफ़ी शॉप के सामने आ जाती है और आके अपनी गाड़ी रोकती है और राहुल को कॉल लगाती है। उधर पे देखा जाता है राहुल इन लोगों से बातें ही कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पे एक
कॉल आता है तो तभी वो बोलता है कि 1 मिनट मैं कॉल थोड़ा रिसीव कर लूँ। तो तभी राहुल जब अपना फ़ोन देखता है तो देखता है उसके दीदी फ़ोन कर रही है। तो तभी राहुल बोलता है मेरी दीदी का ही कॉल है। तो ये बोल के राहुल कॉल को रिसीव करता है और बोलता है हाँ दीदी बोलिए। तो तभी श्रुति उधर से बोलती कि अरे तू जल्दी से बाहर आ, मैं तेरे लिए कॉफ़ी शॉप के बाहर वेट कर रही हूँ। तो तभी राहुल बोलता है हाँ दीदी आप आ जाइए इधर पे ही। तो तभी श्रुति बोलती है उधर से कि नहीं तू तू अकेले ही आना, ठीक है। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, तू अकेले ही आना। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है दी, मैं आ रहा हूँ अभी। तो तभी राहुल ये बोल के कॉल कट कर देता है और उधर पे श्रुति अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधा कॉफ़ी शॉप के लिए निकल पड़ती है। और उधर पे देखा जाता है राहुल बोलता है श्रेया से और रवि से कि ठीक है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, एक काम है ज़रूरी बहुत ही, मुझे दीदी बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो तभी श्रेया बोलती कि ठीक है। तो तभी राहुल बोलता है कि ठीक है तो मैं निकलता हूँ। तो ये बोल के राहुल निकल जाता है कॉफ़ी शॉप से बाहर। और वो कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल के देखता है कि उसकी दीदी सामने ही खड़ी हुई है गाड़ी लेके। तो तभी राहुल गाड़ी के पास जाता है और जाके बैठ जाता है गाड़ी में। राहुल जब गाड़ी में बैठ जाता है तो तभी श्रुति अपना गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी चलाने लगती है। और उधर पे देखा जाता है कि श्रेया रवि को बोलती है कि ठीक है तो चलते हैं घर। तो तभी रवि बोलते है ठीक है दीदी चलो। तो ये दोनों भी कॉफ़ी शॉप से बाहर आ जाते हैं। फिर ये दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। और उधर पे देखा जाता है श्रुति गाड़ी चला रही थी। तो तभी रवि श्रुति को बोलते हैं कि क्या हुआ है दीदी, और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, और आपने बुलाया क्यों, क्या बात करना है, क्या हुआ है और आप इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ है। तो तभी श्रुति गाड़ी चलाते चलाते बोलती कि उस लड़की की इतनी हिम्मत, उस लड़की ने मुझे उल्टा सीधा बोल के चली गई मुझे, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। मुझे तो खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो तभी राहुल बोलते कौन लड़की, क्या हुआ, आप मुझे ठीक से बताएंगी। तो तभी श्रुति बोलती है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।